गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन शुरू। देखो यार, जो पहली वीडियो होती है ना किसी भी चैप्टर की, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ना इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। हम कवर करेंगे जो भी पूरे चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें बार बार यूज़ होने वाली, उन सबको समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है उसको समझेंगे और हम समझेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज होती है। 4 चैप्टर मतलब 4.1 का इंट्रोडक्शन भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसलिए ही ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल जाता है और बहुत मज़ा आता है। शुरू करते हैं यार आज की इस लेक्चर को। क्या बोल रहा है हमारा चैप्टर और क्या नाम है पहले चैप्टर का, ये पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? हमें दिख रहा है भाई साहब चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, तो क्या कर लें, समझना तो पड़ेगा। कुछ नहीं भाई साहब, एक काम कर सकते हैं, इस नाम को ब्रेक डाउन कर देते हैं भाई साहब। ब्रेक डाउन एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझो इक्वेशन क्या होता है। क्या चीज़ यार? इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा EQ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। एक मैथमेटिक्स का ऐसा स्टेटमेंट जो किन्हीं दो एक्सप्रेशन को इक्वल बना दे, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं यार? इक्वेशन। ठीक है भाई साहब, नहीं आया समझ, एक एग्जांपल दूंगा, सबको समझ आ जाएगा। भाई साहब जैसे आपके पास हो एक एक्सप्रेशन हो, क्या हो एक्सप्रेशन? 2x + 5 एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन तो समझते हो ना क्या होता है? अरे भैया, किन्हीं टर्म को मैं प्लस या माइनस के थ्रू जोड़ करके या घटा करके लिखूं, ऐसे अरेंज करके लिखूं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं यार? एक्सप्रेशन, इसे हम बोलते हैं। तो मेरे पास 2x + 5 एक एक्सप्रेशन है। एक और एक्सप्रेशन है 7। अरे 7 कहाँ से एक्सप्रेशन है? देखिए मुझे पता ही नहीं 7 एक्सप्रेशन है या नहीं। देखो एक्सप्रेशन होता है 7। क्यों होता है? देखो 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 × x⁻0। हाँ ना बोलिए, x⁻0 मतलब क्या होता है? 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 7 आने वाला है। ठीक है, तो 7 × x⁻0 एक टर्म होता है और सिंगल टर्म को भी हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसलिए ही 7 भी एक एक्सप्रेशन होगा, 7 भी एक एक्सप्रेशन होगा। अरे हाँ ना बोलिए। चलो अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में यदि मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दूं तो ये जो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया। दो एक्सप्रेशन को इक्वल करने वाले स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अरे हाँ ना बोलिए यार, इक्वेशन हम इसे ही बोलते हैं। चलो भाई साहब, अब हमने इक्वेशन का मतलब समझ लिया। रुको इक्वेशन का मतलब समझ लिया। अब समझेंगे हम लीनियर इक्वेशन। किसकी बात है यार? लीनियर इक्वेशन। अब एक ही चीज़ थोड़ी समझते रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब लीनियर इक्वेशन क्या होता है मैं ये बताता हूँ। थोड़ा स्पीड करें थोड़ी सी, चलो मज़ा आएगा यार। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मतलब क्या? उस इक्वेशन के वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। थोड़ा हम पॉलिनोमियल से कनेक्ट करने का सोचते हैं। देखो हमें पता है एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, 2x + 5। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, सेम का सेम मैंने उठाया। भाई अगर ये ऐसा लिखा होता ना ये पॉलिनोमियल है, हाँ ना बोलिए। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर में, और होल नंबर में अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर में तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है। अच्छा, हाईएस्ट पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है डिग्री। हाईएस्ट पावर अगर 1 है मतलब क्या? डिग्री क्या है? 1 है, डिग्री 1। और जो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं यार? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर कोई ऐसा मेरे पास एक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। हाँ ना बोलिया। तो देखो अगर इस एग्जाम्पल को देख लो, एक और एग्जाम्पल दे दूंगा मैं तुम्हें। देखो पहले इस एग्जाम्पल को देख लो। ये x है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। हाँ ना बोलिया। तो ये जो इक्वेशन होगी ना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोल देंगे यार? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? अरे हाँ ना बोला। चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो 3x + 9 = 2 है। ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन लगा है दो एक्सप्रेशन के बीच में, तो एक हमारी एक इक्वेशन होने वाली है। सीधी सी बात, यहाँ पे क्या x है, x की पावर कितनी है? 1, और हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 1 ही है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। कौन सी हो जाएगी यार? लीनियर इक्वेशन। अब दो चीज समझ आ गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखाना, इससे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। क्या चीज़ यार? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, क्या होता है ये? एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल दिया था, एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एक ऐसा एग्जांपल, ऐसी इक्वेशन भी तो हो सकती है जिसमें लिखा हो 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 9। अच्छा, क्या ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी? देख लेते हैं भाई साहब, जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर कितनी है? 1 है, और किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब 1 ही हाईएस्ट पावर है। तो भाई साहब ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब समझना, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो, जैसे कि ये क्या है भाई साहब? एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन लगा, इक्वेशन है। क्या है इसमें? क्या है इसमें? लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। अब इसमें ध्यान से देखो, सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो इस चीज़ को, मतलब इस इक्वेशन को क्या बोलूँगा मैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अरे हाँ ना बोलिया। तो देखो एक एग्जांपल, ये भी एक उसका एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। एक आधी एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कि आपके पास लिखा है 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ये लिखा है, ध्यान से देखो, इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन भी हो गई। इसमें कितने वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं? अरे बाबा, इसमें तो एक ही यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अरे हाँ ना बोलिया। चलो, लेकिन ये जो फॉर्मेट में लिखी ना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब जनरल फॉर्म नहीं है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म समझो, ये होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं यार? कांस्टेंट होते हैं। और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता ये भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ए बी हमेशा कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट कोई भी नंबर ले लो, ए कभी भी 0 इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखना। अगर ए को मैं 0 बना दूंगा तो ए जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 0 को जब तुम b से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। अगर मेरे पास रिजल्ट कांस्टेंट आ गया, अगर कांस्टेंट आ गया तो वो कहीं से लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं ना, इसलिए ए कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अरे हाँ ना बोलिया। चलो, मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा। देखो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर मुझे इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना है, मतलब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? ये जो 8 है ना, इसको इक्वल्स टू के साइड ले आओ। तो जब इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 8 कितना हो जाएगा? -6। तो क्या बन जाएगा ये? 9x माइनस 6 इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू के साइड क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 0 लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोला। अब अगर इसको अच्छे से ध्यान से देखो, 9x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 किसके फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। हाँ, बीच में साइन कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम कुछ और कर देंगे। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि भाई साहब ए की जो वैल्यू ना वो 9 है। ए की वैल्यू क्या है? 9 है। और बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 6। नहीं, बी की वैल्यू होगी -6। क्यों होगी? क्योंकि मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बीच में प्लस आ रहा है। तो सोचो, ये जो माइनस है वो 6 के साथ होगा और बीच में प्लस लगा होगा, तो मतलब जो बी है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। क्या हो जाएगी यार? -6 हो जाएगी। अरे हाँ ना बोलिया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करके, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा मेन एजेंडा है समझने वाला। भाई साहब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं होता, अब भी जो समझाया वही कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज़ करें, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे हाँ ना बोले। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल ले लो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। अरे बार 7 क्यों ले रहा हूँ? मान लो 9 8 सारे नंबर तो यूज़ कर लिए। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 मान लेते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, देख रहा ना इक्वेशन है, क्या इसकी पावर 1 से ज़्यादा है? नहीं भाई साहब, इसके वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है? कितने वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं? एक x है, एक y है, एक x y, मतलब दो हम इसमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे हाँ ना बोले आप। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है भाई साहब, एक ही होता है। जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी क्या होंगे? सारे के सारे कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट और कभी भी कांस्टेंट। और जो हमारा ए और बी कभी भी दोनों के दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं होगा वो बता दूंगा।
ए इंडिविजुअली, बी इंडिविजुअली, या फिर ए और बी दोनों साथ में कभी जीरो नहीं होंगे। अलग से ए भी जीरो नहीं होगा, बी भी जीरो नहीं होगा अलग से, और दोनों साथ में भी कभी जीरो हो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं बता देता हूँ, एक बता दूंगा सब समझ आ जाएगा। सोचो, यदि मैं ए को जीरो मान लूँ, यदि मैं ए को जीरो मान लूँ और यहाँ पे जीरो रख दूँ, तो ए को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब जीरो को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो बन जाएगा, तो इसका काम तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी। बी वाई प्लस सी मतलब क्या, एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। और एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब इसे तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अरे हाँ ना बोले आप, इसलिए कभी भी ए और बी जीरो होने नहीं चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब यदि ये मुझे दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस 8 को इक्वल्स टू किस साइड ले जाऊँ, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारे 3x प्लस क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना बोला, तो यहाँ से a और b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -8 ना कि 8। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो प्लस वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब, ये समझ आ गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। ये समझ आ गया होगा, इसको रफ करते हैं, थोड़ा और समझना है भाई साहब। 4.1 में हमें क्या सीखेंगे, मतलब जो रियल लाइफ में हम इन इक्वेशन को कहाँ यूज़ करते हैं वो सीखने वाले हैं। इसको रफ करें, चलो भाई साहब इसको कर देते हैं रफ। चलो भाई, अब हम समझते हैं आज जो रियल लाइफ में हम इन चीज़ों को कहाँ यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। और मैं बता दूं, जो हमारी एक्सरसाइज है ना, कौन सी 4.1, इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाएगी आपको, और आपसे बोला जाएगा इस रियल लाइफ सिचुएशन को आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि आप सोचो, आप कहीं मार्केट गए, मार्केट में गए, आप थोड़ी देर घूमे घामे, आपने क्रिकेट खेला, कुछ हुआ, अब आपको भूख लगने लगी। अब आप क्या करोगे, आपने सोचा यार यहाँ पे ना फल फ्रूट की दुकान लगी, तो आप फल फ्रूट के पास गए, फल फ्रूट वाले की दुकान के पास गए, और आपको पता चला वहाँ पे जाके आपने कुछ फल फ्रूट लिए। क्या क्या फल फ्रूट लिए बताता हूँ। आपने सोचा कि एक एप्पल ले लें, क्या ले लें, हमने कुछ एप्पल ले लें, एक एप्पल नहीं, कुछ एप्पल लिए आपने। हर एक एप्पल की कॉस्ट, मतलब एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये मान लो, बता रहा हूँ मैं रियल लाइफ सिचुएशन। आपने कुछ बनाना लिए, क्या लिया आपने, कुछ बनानाज लिए। ओके भाई साहब, जितने भी आपने बनाना लिए उन सब की कॉस्ट मान लो 20 रुपीज़ है। एक की नहीं बोल रहा मैं, सारे के सारे जितने भी आपने लिए, 2 लिए, 4 लिए, 10 लिए, सबकी कॉस्ट 20 रुपये। और आपने क्या किया, जो एक्सपेंड किया, मतलब जो आपने मनी एक्सपेंड किया, टोटल एक्सपेंड, यहाँ पे मनी एक्सपेंड नहीं, मनी स्पेंड, सॉरी, है ना, स्पेंड, जो आपने मनी स्पेंड किया, स्पेंड क्या होता है, वो जो भी खर्च किया आपने, मान लो ये जो भी आपने खर्च किया पैसा, वो कितने, 50 रुपये खर्च किए, मतलब समझना ध्यान से, ये सिनेरियो बता रहा हूँ तुम लोगों को। भाई साहब, एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपये, आपने कुछ एप्पल लिए, अब जरूर नहीं एक लिया हो, 10-15 भी ले सकते हो, जितने ले सकते हो। एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपये, और जितने भी आपने बनाना खाया, जितने बनाने लिए, उन सब की कॉस्ट 20 रुपये। और आपने इन सब का जो बिल बना के दिए ना, आपने उसको 50 रुपये दिए, उस दुकान वाले को आपने 50 रुपये दिए। अब इस चीज़ को आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे तो समझना ध्यान से। हमें ये तो पता है भाई साहब कि एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपये, लेकिन ये तो पता ही नहीं कितने एप्पल दिए हमने, कितने एप्पल हमने लिए हैं, कितने लिए हैं नहीं पता। तो क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई साहब, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। मान लेते हैं कि मैंने एक्स नंबर ऑफ एप्पल लिए। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है। नहीं, 50 तक तो नहीं पहुँच पाओगे। अरे 50 रुपये में 50 एप्पल ले लोगे क्या, नहीं हो पाएगा। मान लो एक्स एप्पल ले लिया आपने, अब आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मुझे पता है जो एक एप्पल है उसकी कितनी कॉस्ट है, 5 रुपये, और मैंने कितने एप्पल ले लिए, मैंने एक्स एप्पल ले लिए, एक्स नंबर ऑफ एप्पल मैंने इसमें लिए। बाल बिखर गया क्या, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मुझे ये पता करना है कि जितने भी मैंने एप्पल लिए उन सब की कितनी कॉस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एक एप्पल की कॉस्ट को जितने भी मेरे एप्पल हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। एक एप्पल की कॉस्ट को जितने भी एप्पल हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे वो कॉस्ट पता चल जाएगी जो कॉस्ट मेरे सारे के सारे एप्पल की है। मतलब सारे एप्पल की कितनी कॉस्ट है वो कैसे पता चलेगी, एक एप्पल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो सारे एप्पल से, तो वो कॉस्ट पता चल जाएगी। अरे हाँ ना बोल जाए। और मुझे ये पता है जितने भी मैं बनाना खा रहा हूँ, जितने भी मैंने बनाने लिए उन सब की कॉस्ट कितनी है, उन सारे बनाना की, ये नहीं एक बनाना की, सारे बनाने की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये। मतलब सारे बनाने की कॉस्ट 20 रुपये। अब ध्यान सुनना, सारे बनाने की कॉस्ट 20 रुपये, जितने भी बनानाज हैं, जितने भी केले हैं उनकी कॉस्ट 20 रुपये, जितने भी हमारे पास एप्पल है उनकी कॉस्ट 5x रुपीज़। 5x
तो अगर इन दोनों के कॉस्ट को मैं प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई साहब मुझे वही रिजल्ट तो मिलेगा जो कि मैंने अपने दुकानदार मतलब जो कि मैंने उस फल फ्रूट वाले दुकानदार को मैंने दिए होंगे। क्या मतलब मैंने 50 रुपये दिए, तो इन दोनों की कॉस्ट को यदि मैं प्लस करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? 50 रुपये ही तो मिलेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, मैंने इस रियल लाइफ सिचुएशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये इक्वेशन कैसी है, ध्यान से देखो। 5x + 20 = 50 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ की हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान सुना, एक वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं कौन सी इक्वेशन बोल सकता हूँ? इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अरे हाँ ना बोल जा, वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन ये है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक और केस सिनेरियो लेंगे। ये तो समझ गए भाई साहब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन से। अब हमें लेकिन इससे मतलब थोड़ी ना है, हमें तो समझाना है, हमें तो किसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। दो वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। देखो ये वैसे के वैसे लिखा, थोड़ा सा डिफरेंस किया मैंने बस। एक एप्पल की वैल्यू 5 रुपये थी। अब मैं ये बोलूँ कि भाई साहब एक बनाना की वैल्यू 2 रुपये है, एक केले की वैल्यू कितनी रुपए है? 2 रुपये। अब ये नहीं बता मैं सारे के सारे एप्पल कितने हैं या फिर सारे के सारे बनाना कितने हैं, मैंने एक की बता दी। भाई एक एप्पल लोगे 5 रुपये, एक बनाना लोगे 5 रुपये, और टोटल पैसे आपने कितने दिए? 50 रुपये दिए। ठीक है भाई साहब, अब मैं क्या करूँगा यार, अब मुझे पता ही नहीं मैं कैसे इक्वेशन बनाऊँ, कुछ नहीं। वहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता थी, तो हमने एक चीज़ की वैल्यू x मानी थी। मतलब क्या एप्पल नहीं पता थे कितने थे, तो हमने सिर्फ x मान लिया था कि भाई नंबर ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे x। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कि केले भी कितने हैं, मतलब बनानास भी कितने हैं। तो क्या करो भाई साहब, लेट द नंबर ऑफ एप्पल बी x और एंड द नंबर ऑफ बनानास बी, लेट द नंबर ऑफ बनानास बी y। मान लो कि जो नंबर ऑफ बनानास है वो कितने हैं? y है। कितने यार? y है। तो क्या हो जाएगा, x भी नहीं पता था, मतलब एप्पल भी नहीं पता कितने, बनाना भी नहीं पता कितने, दोनों को एज्यूम कर लो। अब अगर मुझे पूरे के पूरे एप्पल की कॉस्ट निकालना है, क्या करूँगा, एक एप्पल की कॉस्ट से पूरे एप्पल मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बनाना की कॉस्ट निकालना है, क्या करो, एक बनाना की कॉस्ट से सारे बनानास को मल्टीप्लाई करो। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक बनाना की कॉस्ट से सारे बनाना को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जितने भी बनाना मैंने खाए या फिर मैंने लिए उनकी कॉस्ट पता चल जाएगी। अरे हाँ ना बोल जा, सारे बनाना की कॉस्ट, सारे एप्पल की कॉस्ट, सारे बनाना की कॉस्ट कितनी आ रही है? अरे भाई साहब 50 रुपये ही तो आ रही है। हाँ ना बोल यार, इन सब की कॉस्ट को अगर प्लस करूँ तो क्या मिलेंगे मुझे? 50 रुपये मिलेंगे, जो कि मैंने उस दुकानदार को दिए। यदि इस इक्वेशन को देखूँ तो मुझे ये कौन सी इक्वेशन मिल रही है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे हाँ ना बोल यार, कौन सी इक्वेशन मिल गई यार? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, 50 को इक्वल टू के साथ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिल तो गई ना। हाँ ना बोल यार, बस भाई साहब, तो मुझे यही सिखाना था कि मैं इन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम रियल लाइफ सिचुएशन को किसी भी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे तुम्हें सिखाना था और मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा। समझ आ गया? वेरी गुड। वीडियो पसंद आई? वेरी गुड। और सच्ची में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कौन सी आइकन? बेल आइकन दबा देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, मतलब 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।